हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। हम लोग सॉलिड स्टेट क्लास 12th के केमिस्ट्री के एक और लेक्चर लेकर आ गए हैं। पिछले हमने 2 लेक्चर कर लिया था और आज हम तीसरा लेक्चर करेंगे। अभी तक हमने जो 2 लेक्चर किया था उनमें सिर्फ हम सॉलिड के जनरल बातें की है और सेकंड लेक्चर में हम लोग सॉलिड किस तरीके से बनता है उस पर चर्चा किया था। तो आज बिना समय गवाए हुए आज शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। सेकंड पार्ट पढ़ेंगे कांच के टाइप्स। कुछ टाइप्स के ग्लास होते हैं उनके बारे में देखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है उनसे तो उनके बारे में करेंगे। उससे पहले टाइप्स ऑफ ग्लास पढ़ने से पहले और डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन पढ़ने से पहले हम लोग एक पिछले क्लास का रिकैप लेंगे और उसके बाद हम आज का क्लास फिर से शुरू कर देंगे। तो पिछले क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था देखते हैं। और आपसे फिर से अनुरोध रहेगा, जैसा कि हम 2 दिन से रोज आकर बोलते जा रहे हैं, भैया आप कॉपी और पेन लेकर ही बैठेंगे, आप सो के बेड पे लेक्चर नहीं देखेंगे, तो कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाइए। आज से शुरू करते हैं। पिछला मेरा कहानी कहाँ तक रहा था उसमें आज हम चर्चा करेंगे। तो अगर आप इसको रिवीजन किए होंगे तो भाई पीछे से जहां पे आप बैठे होंगे वहां से पीछे पीछे बोलते जाइएगा। तो पहला कहानी हम लोग पढ़े था सॉलिड का। सॉलिड किसको बोलते हैं? तो मैटर की एक ऐसी अवस्था जिसमें पदार्थ का आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड। सॉलिड एक प्रकार का मैटर ही है। मैटर का आप फॉर्म बोल सकते हैं, अवस्था बोल सकते हैं। तो सॉलिड क्या है? तो एक प्रकार के मैटर की अवस्था है। मैटर क्या होता है सर? तो एनीथिंग आप हर चीज जगह पे जहां पे देख रहे हैं आप, वो हर चीज जो स्थान घेर रहा होगा जिसके पास मास है उसको क्या बोलेंगे? मैटर। तो हम लोग फर्स्ट क्लास में सिर्फ मैटर और मैटर के टाइप्स तक पढ़े थे। सेकेंड क्लास में हमने टाइप बात किया था कि सॉलिड 2 तरह के होते हैं। पहला प्रकार के जो सॉलिड होता है हमको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। और सेकंड टाइप के जो सॉलिड होता है उसे हम बोलते हैं अमorphous सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमorphous सॉलिड। अगर हिंदी में इसको लिखे तो इसको अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस, इसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस। तो अपने पास अभी तक ठोस कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक प्रकार के ठोस या एक प्रकार का सॉलिड जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टलीय सॉलिड, और दूसरा का टाइप के जो सॉलिड होता है उसको क्या बोला जाता है? अक्रिस्टलीय ठोस सॉलिड। इसको हिंदी में कहते हैं अमरफस सॉलिड। और एक एक का जो सॉलिड है जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। अमरफस सॉलिड का एक नाम और आप बोल सकते हैं जिससे हम बोलते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो अपने पास अब 2 तरीका के सॉलिड है, क्रिस्टलीय और नॉन क्रिस्टलीय ठोस। इससे पहले हम कल पढ़े थे उसमें कि क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस होता था, उस पर चर्चा किए थे। क्रिस्टलीकरण जिसको कहते हैं। तो क्रिस्टलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया थी या एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें हम अशुद्ध ठोस पदार्थ को या इम्प्योर सॉलिड को प्योर बनाते थे। ठीक। और उसमें प्योर बनाने के प्रोसेस में क्या होता था कि हम लोग सॉल्वेंट लेते थे। एक मतलब अगर अगर अलग अलग टाइप के सॉलिड है तो उसके हिसाब से अलग अलग सॉल्वेंट लेते थे। सॉल्वेंट को उसको घोल के फिर उसे कूलिंग करके या फिर क्या करके हीट करके उसको हम क्या करते थे? क्रिस्टल बनाते थे। तो क्रिस्टल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अशुद्ध ठोस पदार्थ को क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं। उसका उपयुक्त विलायक के उपयोग करके और एक शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त किया जाता है। यानी जो क्रिस्टलीकरण करने के बाद जो अपना सॉलिड मिलता था उसे हम क्या कहते थे? क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, क्रिस्टल बोला जाता था। तो अपने अपने पास सॉलिड कितना टाइप के? 2 टाइप के। एक प्रकार के सॉलिड हम बोलेंगे क्रिस्टलीय सॉलिड, दूसरा का टाइप का जो सॉलिड होगा उसको क्या बोलेंगे? अक्रिस्टलीय सॉलिड। इन दोनों की कहानी हम लोग जो सॉलिड को क्रिस्टलाइन और अमorphous सॉलिड में डिवाइड किए थे, एक किसके बेस पे थे? तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट के बेस पे, यानी किस तरीका से इसके कण व्यवस्थित हैं उसके आधार पे हम लोग सॉलिड को कितने टाइप के बांटे? 2 टाइप के, एक क्रिस्टलीय और दूसरा का नॉन क्रिस्टलीय। अगर जिसमें कणों की व्यवस्था अच्छी तरीका से है यानी फिक्स पैटर्न में है,
फिक्स पैटर्न अरेंजमेंट जिसमें पाया जाता है उसे हम बोलते हैं क्रिस्टलीय सॉलिड, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसमें फिक्स पैटर्न अरेंजमेंट नहीं होता, अरेंजमेंट नहीं होता, अरेंजमेंट नहीं होता, उसे हम बोलेंगे अक्रिस्टलीय सॉलिड। तो अपने पास सॉलिड कितने तरीका के, दो तरीका के, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। बोलेगा मास्टर अक्रिस्टलीय सॉलिड किसको बोलते हैं सर? तो सर वैसे सॉलिड जिसमें उनके कणों की व्यवस्था नियमित नहीं होती, फिक्स नहीं होती, उसको हम क्या बोलेंगे? अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय एक ऐसा सॉलिड है सर जिसका कणों का जो व्यवस्था है वो क्या होता है? फिक्स होता है, हम उसको क्या बोलेंगे? क्रिस्टलीय सॉलिड। एग्जांपल कोई पूछे तो बता देना है हाथ खड़ा करके तुरंत। NaCl, KCl, क्वार्टर्ज, etc। अगर बोलेगा नॉन क्रिस्टलीय का बताइए तो भैया आप बोल सकते हैं ग्लास, रबर, etc। तो इन तरीके के जो सॉलिड्स होते हैं, आप देखें रबर देखें, ग्लास देखें, तो ग्लास और रबर जो सॉलिड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? अक्रिस्टलीय सॉलिड। ठीक। और क्रिस्टलीय सॉलिड तो NaCl अपना साधारण नमक, KCl, क्वार्टर्ज, etc, इनसे भी जो है वो क्या कैसा सॉलिड है? तो क्रिस्टलीय सॉलिड। तो हम लोग ने सॉलिड को उसके व्यवस्था के आधार पर दो टाइप में बांटा है। एक प्रकार का जो सॉलिड है उसको हम बोलेंगे क्रिस्टलीय सॉलिड और दूसरा टाइप के नॉन क्रिस्टलीय सॉलिड। तो आज की कहानी शुरू करते हैं जस्ट इसके आगे से। इसके आगे अब हम लोग को पढ़ना है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में डिफरेंस, इनमें क्या डिफरेंस पाया जाता है उसको हम पढ़ेंगे। पहला, एक तरफ क्रिस्टलीय सॉलिड, दूसरा तरफ अक्रिस्टलीय सॉलिड। पहला अगर हम डिफरेंस देखें तो क्रिस्टलीय मतलब जो सॉलिड होता है उसमें निश्चित एवं विशिष्ट ज्यामितीय आकार होता है, इसमें निश्चित एवं विशिष्ट ज्यामितीय आकार होता है। असमाकृत आकार के होते हैं, यानी इसे हम बोल सकते हैं कि इसका निश्चित आकार नहीं होता है, निश्चित आकार नहीं होता। तो वैसे सॉलिड जिसका एक निश्चित आकार होता है उसे हम बोलेंगे क्रिस्टलीय सॉलिड, और जिसका एक निश्चित आकार नहीं होता उसको क्या बोला जाएगा? अक्रिस्टलीय सॉलिड। ठीक। दूसरा अगर बात करें सेकंड, इसमें डिफरेंस होता है निश्चित एवं विशिष्ट ताप पर पिघलते हैं। अगर बात किया जाए क्रिस्टलाइन सॉलिड को तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो एक फिक्स होता है, एक पॉइंट होता है। यानी बात करा जाए आइस या फिर कोई और आप सॉलिड लीजिए, यानी अगर उसका अगर हम बात करें कि किस पॉइंट पे अगर वो मेल्ट कर रहा है, तो क्रिस्टलीय सॉलिड में जो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, या 100 डिग्री सेल्सियस, 150 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस फिक्स होता है। उसके मतलब उसका एक उसका लिमिट नहीं होगा कि इतना से इतना के बीच में पिघलता है। अगर 200 डिग्री सेल्सियस है तो 200 डिग्री सेल्सियस के नीचे नहीं पिघलेगा जब तक उसका टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंचे तब। ठीक। तो जो क्रिस्टलीय सॉलिड होता है उसका एक निश्चित एवं विशिष्ट क्या होता है? ताप पर पिघलते हैं। ताप के एक परास में धीरे धीरे नरम होते हैं। क्यों? अक्रिस्टलीय सॉलिड। अक्रिस्टलीय सॉलिड में अगर कोई कहे तो इसके पास ना, अक्रिस्टलीय ठोस के पास कोई मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता। अक्रिस्टलीय सॉलिड में क्या होता है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट एक बीच में होता है। यानी बीच कहने का अर्थ होता है क्या भाई? बीच कहने का मतलब जैसे कि कोई भी सॉलिड है, मान लेते हैं कुछ 40 से 50 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में धीरे धीरे पिघल रहा है। 40 से 50, यानी आप इसमें 31 हो सकता है, 35 हो सकता है, 39 हो सकता है, 42 हो सकता है, तो इनके बीच में पिघलता है। यानी एग्जैक्ट नहीं तो 40 है नहीं 30 है, इसके बीच के सारे नंबर्स हो सकते हैं। तो इस प्रकार के जिसमें पिघलने का गुण आता है या फिर जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है उसको हम बोलेंगे अक्रिस्टलीय सॉलिड। क्रिस्टलीय सॉलिड में क्या होता था? क्रिस्टलीय सॉलिड में सर ऐसा होता है कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है या तो 30 डिग्री होगा या फिर कितना 40 डिग्री, मतलब एक मान रहे हैं या तो 30 डिग्री कितना 40 डिग्री, इसके बीच में का कोई नहीं होगा। यानी 30 डिग्री का होता है, मतलब जब तक उसका टेम्परेचर 30 तक नहीं पहुंचेगा तब तक वो क्या होगा? नहीं पिघलेगा। तो क्रिस्टलीय सॉलिड में यानी उसका क्रिस्टलीय सॉलिड निश्चित ताप पर पिघलेगा और इसमें कोई फिक्स बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। तीसरा पॉइंट या थर्ड पॉइंट बोल सकते हैं, तेज धार वाले औजार से काटने पर यह दो टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं तथा निर्मित सतह सपाट एवं चिकनी होती है। जैसे कि अगर कोई आप
सॉलिड को, क्रिस्टलीय सॉलिड को अगर आप दो टुकड़ा में काटते हैं, कोई भी क्रिस्टलीय सॉलिड हो, मान लेते हैं एक क्रिस्टलीय सॉलिड है, अगर आप इसे दो टुकड़ा में काटते हैं, ठीक, ले भाई काट दिए दो टुकड़े में, दो टुकड़े में काट दिए, दो टुकड़ा में काटने के बाद अब तो इसमें दो नया नया भाई तो इसका सरफेस बन गया। तो जो नया सरफेस बना है यानी इस साइड वाले, ए साइड वाले जो ए साइड का जो सरफेस है एकदम चिकना होगा, यानी चिकना बोल सकते हैं, एकदम चिकना होगा, और इधर का भी जो सॉलिड होगा एकदम चिकना होगा। ये इसका गुण है, यानी जब किसी एक ऐसा ठोस आप एज्यूम करिए जिसको आप दो भाग में काट दिए, काटने के बाद अगर जो कटने के बाद जो सरफेस बना है ना, वो सरफेस अगर चिकना है तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेन है, तो उसको क्या बोला जाएगा, तो क्रिस्टलीय सॉलिड। तो क्रिस्टलीय सॉलिड का एक प्रॉपर्टी ये भी होता है कि जो अगर आप तेज धार वाले औजार से काटिएगा तो दो टुकड़े में विभक्त हो जाते हैं, पर जो दोनों टुकड़े के बाद जो उनका जो नया सरफेस बनता है वो कैसा होता है, चिकने होते हैं, यानी प्लेन होते हैं। इधर की बात करें तो तेज धार वाले औजार से काटने पर यह अनियमित सतह वाले दो टुकड़ों में क्या होते हैं, कट जाते हैं। इनका जो रफनेस आ जाता है, अगर आप क्रिस्टलीय सॉलिड को काटिएगा तो इनके टुकड़े में क्या दो जो नया नया सरफेस बना उनमें रफनेस आ जाती है, यानी उसका एक प्लेन नहीं मिलेगा आपको, रफ रफ मिलेगा टाइप करके, ठीक। आगे आते फोर्थ, इसका क्वालिटी क्या है, इनकी गलन उष्मा निश्चित एवं विशिष्ट होती है। जो भाई बताया दिया जाए, जिस निश्चित ताप पर जिस मतलब ये सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने के लिए ना ये एक फिक्स टेम्परेचर होता है, लेकिन इनकी गलन उष्मा निश्चित नहीं होती, ये फिक्स पॉइंट पे नहीं गलता है, यानी मेल्ट नहीं हो पाता है। पांचवा प्रॉपर्टी यानी फिफ्थ बोल सकते हैं, विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं और ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं। विषम दैशिक करने का अर्थ क्या होता है कि जैसे कुछ इसका फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी, या फिर आप बात कर लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होते हैं, ठीक। और इनमें एक ही होता है हर डायरेक्शन में, ठीक। और इसमें क्या होते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होता है, अलग अलग डायरेक्शन में क्या होता है, अलग अलग। और इसमें सारा डायरेक्शन में एक ही मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी, विषमदैशिक प्रकृति कहने का मतलब है कि कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे आप इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता बोल सकते हैं, या फिर अपवर्तनांक, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होते हैं, इसे बोलेंगे, ठीक। तो इसमें अलग अलग होगा और इसमें सेम ही होगा। इसका कारण क्या है, इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी जिससे बने होते हैं, अगर मानते हैं कि जो क्रिस्टलीय सॉलिड होता है उसका अरेंजमेंट कुछ इस टाइप से है, अगर इसका अरेंजमेंट कुछ इस तरीका से है, आप देख लीजिए इधर, इस टाइप से अगर आप देखे तो इधर से एक पार्टिकल है, दूसरा में नहीं है, फिर तीसरा में है, फिर नहीं है। तो अगर आप इस डायरेक्शन में मापेंगे तो इसका रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स कुछ और आएगा, मान लेते भाई कुछ 70 के आसपास आया है। अगर इधर आप मान लीजिए इसमें सारा टाइप में है तो इधर कुछ और आएगा। यानी अगर कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी अगर बदल रहे हैं किसी ठोस को अलग अलग डायरेक्शन में तो कैसा हो जाएगा, क्रिस्टलीय। अगर नहीं चेंज हो रहा है तो कैसा हो जाएगा, अक्रिस्टलीय। बात याद रखेंगे, कहानी सेम यही था और कुछ नहीं। इसे वास्तविक ठोस भी कहते हैं, इट इज प्योर सॉलिड, इसको वास्तविक ठोस कहा जाता है। इसे अमरफस ठोस या अतिशीतित द्रव कहा जाता है, सॉरी इसे आभासी ठोस भी कहते हैं। इसे वास्तविक ठोस कहा जाएगा, इसे क्या कहा जाएगा, आभासी ठोस, यानी रियल सॉलिड होते हैं, रियल सॉलिड नहीं होते, ठीक। इनमें दीर्घ परास व्यवस्था पाई जाती है, इसमें लघु परास व्यवस्था पाई जाती है। लघु परास मतलब इसके जो कणों का अरेंजमेंट है ना, अगर बात की जाए क्रिस्टलीय मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड में इनके कणों का अरेंजमेंट फिक्स होता है और लॉन्ग रेंज ऑर्डर तक होता है, इसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर तक, यानी कुछ इसके जो कण होते हैं कुछ दूर तक ही होते हैं, मान ले कि यहाँ तक ठीक है, लेकिन इसके बाद इधर इस टाइप का आ गया तो हम इसको बोलेंगे। अब इसका प्रॉपर्टी जो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल ही साथ में थे, इधर पे चले तो भी दो था, इधर इधर बात करें तो 4 है, तो इनको कणों की व्यवस्था अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होता है, लेकिन इसमें
लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, यानी दूर तक आपको एक के टाइप के यानी एक ही टाइप के मॉलिक्यूल और एक ही डायरेक्शन में दिखेंगे। तो देखिए भैया इस लॉन्ग रेंज ऑर्डर का हम लोग डायग्राम बना दिए हैं इस टाइप का। फिर इसमें लघु प्रासी व्यवस्था, इसमें दीर्घ प्रासी व्यवस्था होती है और इसमें लघु प्रासी व्यवस्था होती है। ठीक, तो ये था भैया क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में डिफरेंस। इसका इंग्लिश वर्जन भी भाई देख लेंगे। दे हैव डेफिनेट एंड ज्योमेट्रिकल शेप, यानी इसके पास एक निश्चित और ज्यामितीय आकार होता है जो कि अमरफस सॉलिड के पास नहीं होता। दे हैव शार्प एंड डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, शार्प होता है, लेकिन इसके पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। शार्प करने का मतलब कि फिक्स, और इसके पास फिक्स नहीं होता, फिक्स नहीं होता, रेंज में होते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट की, यानी 30 से 40, 40 से 50, 60 से 80, लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक ही होगा, या तो सिर्फ 80 या 40 या 30। ठीक, तो इसको हम बोलेंगे when cut with sharp edge they are break into two pieces having the smooth and newly found surface, यानी जब आप इसको किसी धार वाले चीज से काटते हैं तो इसका जो सतह है दो भाग में बढ़ जाता है, और दोनों भाग भैया जो सतह बनता है नया वाला वो कैसा होता है, चिकना होता है, प्लेन होता है, लेकिन इसमें रफनेस आ जाती है। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स एन ऑर्डर्ड मैनर, यानी इसका जो अरेंजमेंट है ऑर्डर में होते हैं, ऑर्डर के रूप में होता है, यानी एक निश्चित क्रम में, लेकिन इसमें डिसऑर्डरनेस पाई जाती है। ठीक, रेगुलर नहीं होता है, इसमें डिसऑर्डरनेस होती है। नेक्स्ट की कहानी कर लेते हैं यहां से। दे आर एनिस्ट्रोपिक इन नेचर, इनस्ट्रोपिक मतलब वही विषमदैशिक, यानी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग अपना प्रॉपर्टी शो करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल सकते हैं आप। they do not have a definite geometrical shape, इसके पास ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होता। ठीक, they have fixed and characteristic enthalpy of fusion, यानी फ्यूजन ऑफ एंथैल्पी इसके पास फिक्स होता है और इसके पास रेंज में पाए जाते हैं, बस। दे आर ट्रू सॉलिड, इसे वास्तविक ठोस कहते हैं, इसे वास्तविक ठोस नहीं कहा जाता है। ठीक, when cut with a sharp edge they have break into two pieces having irregular surface. They have long range order, they have sharp order, they have do not have geometrical shape, यानी इसमें अगर लॉन्ग रेंज ऑर्डर पाया जाता है तो इसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर पाया जाएगा। तो आगे कहानी करते हैं इसके बाद। अब हम लोग नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड या अमरफस सॉलिड के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे हम लोग बोलेंगे ग्लास, क्वार्टर्ज ग्लास। क्वार्टर्ज अगर आपसे पूछा तो क्वार्टर्ज क्रिस्टलाइन सॉलिड के कहानी आता है, लेकिन अगर आपको क्वार्टर्ज ग्लास कर दिया तो किसमें आ जाएगा, अमरफस सॉलिड में। तो अमरफस सॉलिड में कुछ ग्लास के एग्जांपल है जो हमें डेली लाइफ में यूज होता है, उसको देखेंगे। तो पहला टाइप के जो ग्लास होता है हम उसे बोलते हैं टाइप्स, मतलब शुद्ध क्वार्टर्ज ग्लास, प्योर क्वार्टर्ज ग्लास, पहला टाइप का जो ग्लास होता है। शुद्ध क्वार्टर्ज ग्लास वह कांच होता है, अभी एक प्रकार के ग्लास है, कांच है, तो कांच हम लोग पढ़े हैं अक्रिस्टलीय ठोस में, यानी इसका अब आपको मन में भाई कहानी क्लियर होना चाहिए कि जो कांच होता है वो कैसा होता है, अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस किसको कहते हैं सर, आपने बताया था अक्रिस्टलीय ठोस एक ऐसा ठोस होता है जिसमें कणों की व्यवस्था डिसऑर्डरनेस में होती है, कि ठीक से नहीं होता है, इसका अरेंजमेंट कणों का अच्छी तरीका से नहीं होता है भैया, मतलब जैसे तैसे अरेंजमेंट का होता है। ठीक, तो शुद्ध क्वार्टर एक प्लस एक मतलब एक कांच होता है जो केवल सिलिका SiO2 से बनाया जाता है, 100% सिलिका होता है इसमें, 100% SiO2। इसमें कोई अन्य शुद्धि नहीं होती, इसका गलनांक बहुत अधिक होता है, यह तापीय झटकों को सहन कर सकता है और यह रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता है, इसलिए इसका उपयोग प्रयोगशाला और विशेष वैज्ञानिक कार्यों में किया जाता है। प्योर कांच जो होता है, प्योर क्वार्टर्ज ग्लास होता है, वो 100% सिलिका से SiO2 से बनाया जाता है और उसमें कोई मटेरियल नहीं होता। इसीलिए भैया ये इसमें जो इसका थर्मल कंप्रेंशन बोल सकते हैं या थर्मल झटकों से क्या हो सकता है, बच सकता है, इसको कोई भी इसको सहन कर सकता है ज्यादा मात्रा में, और इसका उपयोग रासायनिक रूप से मतलब यह केमिकली रूप से इनर्ट होता है, इसलिए उपयोग इसका कहाँ किया जाता है, तो प्रयोगशाला में।
और विशेष वैज्ञानिक कार्यों में, यानी इसका उपयोग लेबोरेटरी में किया जाता है। किसका? शुद्ध क्वार्टज ग्लास का। ठीक, सेकंड आते हैं भाई। इंग्लिश में ये कहानी वही लिखा हो, प्योर क्वार्टज ग्लास इज ए टाइप ऑफ ग्लास मेड ओनली फॉर्म ऑफ प्योर सिलिका SiO2। इट कंटेन्स नो इम्प्योरिटी, जिसमें और कोई इम्प्योरिटी नहीं होती है। इट हैज ए वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई थर्मल शॉक रेजिस्टेंस, यानी उच्च तापीय झटकों को क्या कर सकता है? सहन कर सकता है। केमिकली इनर्ट, हेंस इट इज वाइडली यूज इन लेबोरेटरी। पूछे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ऐसा कौन सा कांच होता है जिसका उपयोग प्रयोगशाला में किया जाता है अधिक मात्रा में, तो हम उसको बोलेंगे शुद्ध क्वार्टज ग्लास। आंसर उसका क्या होगा? शुद्ध क्वार्टज ग्लास। किससे बना होता है? तो 100% सिलिका से। ठीक, आगे की कहानी। सेकेंड टाइप के जो ग्लास होता है उसे हम बोलते हैं पायरेक्स ग्लास। पायरेक्स ग्लास एक प्रकार का बेरोसिलिकेट कांच है, यानी बेरोसिलिकेट करने का अर्थ है B2O3 वाला कहानी इसमें है, यानी इसमें बोरॉन भी होगा और सिलिका भी होगा, इसलिए इसको बेरोसिलिकेट कांच कहते हैं। है कांच ही, यानी अक्रिस्टलीय ठोस ही है ये भी, जो सिलिका से और बोरॉन ऑक्साइड से बनाया जाता है। इसका ऊष्मीय प्रसार गुणांक बहुत कम होता है, यानी ये थर्मल एक्सपेंशन की कहानी करें, यानी ऊष्मा की वजह से फैलेगा तो बहुत कम फैलता है, कम होता है, इसलिए अचानक ताप में परिवर्तन को यह सहन नहीं कर पाता। अगर पायरेक्स ग्लास में आप अचानक टेम्परेचर में परिवर्तन करिएगा तो टूट जाता है, इसलिए टेम्परेचर को सहन नहीं कर सकता है। ठीक, इसका उपयोग प्रयोगशाला उपकरणों तथा ऊष्मीय प्रतिरोध कुकवेयर बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग भी भाई वही किया जाता है लेबोरेटरी में, या फिर कोई और वैज्ञानिक उपकरण बनाना हो तो उसमें किया जाता है। इस किस किस से बना होता है? तो इसमें आप सिलिका 75% होता है, B2O3 बोरॉन या बोरॉक्स बोल सकते हैं इसको 20% होता है, और कम मात्रा में Al2O3 मिलाया जाता है। सर यहाँ तो नहीं लिखा गया था, नहीं लिखा गया है, कम मात्रा में एल्यूमिना होता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में आपको मिलेगा तो सिलिका SiO2 और B2O3। तो ये दूसरा टाइप का ग्लास था। हम आज तीसरा टाइप का ग्लास कर लेते हैं। इसी का कहानी इंग्लिश में लिखा गया है। पायरेक्स ग्लास इज द टाइप ऑफ बोरोसिलिकेट ग्लास मेड फ्रॉम सिलिका एंड बोरॉन ऑक्साइड। इट हैज वेरी लो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, यानी उसमें प्रसार बोल सकते हैं इसको हिंदी में। सो इट कैन विथ स्टैंड सडन टेम्परेचर चेंजेस, यानी ये भैया अगर सडनली आप इसमें टेम्परेचर चेंज करते हो तो ये नहीं झेल पाएगा, टूट जाएगा। बस कहानी आप इतने याद रखिए। Hence it commonly used in laboratory parts, यानी लैब के सामान बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, अगला टाइप का जो ग्लास है जिसको हम बोलते हैं सोडा लाइम कांच, यानी सोडा लाइम ग्लास भी इसको कहते हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई यूज होने वाला ग्लास है आपको डेली लाइफ में तो यही ग्लास है, सोडा लाइम ग्लास। सोडा लाइम कांच सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला कांच है। इसका प्रयोग दैनिक जीवन में बहुत अधिक होता है। इसे सिलिका SiO2, सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट, यानी सोडा उसी को बोला जाता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 तथा लाइम कैल्शियम ऑक्साइड CaO को उच्च ताप पर गर्म करके बनाया जाता है। ठीक, इसको क्या किया जाता है? उच्च ताप पर गर्म, तीनों चीज को SiO2 का सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और कैल्शियम ऑक्साइड CaO, तीनों को अगर आप मिक्स करके गर्म करिएगा तब जो कांच बनता है उसको क्या बोलेंगे? सोडा लाइम ग्लास। वही कहानी इंग्लिश में लिखा गया। सोडा लाइम ग्लास इज द मोस्ट कॉमनली टाइप ऑफ ग्लास यूज्ड इन डेली लाइफ। इट इज मेड बाय हीटिंग ए मिक्सचर ऑफ सिलिका, सोडा एंड लाइम। तीनों को मिक्स करने के बाद, नाम भी इसका देख लीजिए, सोडा लाइम ग्लास, यानी सोडा को, लाइम को और सिलिका यानी ग्लास को, जो 100% सिलिका बनता है, तीनों को मिक्स करने से क्या किया जाता है? बनाया जाता है। ठीक, तो ये तीन टाइप की कहानी। इसमें SiO2 75% होता है, N2O 15% और CaO 10%। अगर बात करें SiO2, सिलिका इसमें कितना होता है? 75%। N2O यानी सोडा लाइम कितना होता है भाई? 15% और CaO 10%। तो इस तरीके के मिक्सर को आप गर्म करिएगा तो आपको टाइप का ग्लास मिलेगा जिसको हम क्या बोलेंगे?
सोडा लाइम ग्लास। ठीक, देखिए सामने लिखा गया है सिलिका इसमें लगभग 70 से 75%, सिलिका 70 to 75%, सोडा यानी Na2CO3 या फिर यहाँ पे आप सिर्फ Na2O लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 12 से 15% सोडा Na2CO3 अबाउट 12 to 15%, सोडा लाइम CaO यानी चूना जिसको बोल सकते हैं 10 से 15%, लाइम 10 से 15% से मिलाकर बनाया जाता है। तो आज हमने क्या क्या देखा, हम लोग आज पढ़े क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में डिफरेंस। सोडा मतलब तीन टाइप के अक्रिस्टलीय ठोस देखे हैं, जिसको हमने एक टाइप मतलब ग्लास ही देखे हैं। ग्लास के अंदर 3 कैटेगरी आता है और तीनों कैटेगरी को हमने क्या किया है, पढ़ा है। और आज की कहानी अगर बात करें इसकी मतलब सोडा लाइम ग्लास के प्रॉपर्टी कुछ होता है, तो आप इसको देख लीजिए क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। यह पारदर्शी होता है और रंगहीन होता है। आपके यहाँ जो खिड़की लगा होगा ना, वो इसी ग्लास का लगा होगा, सोडा लाइम ग्लास का। देखिएगा ट्रांसपेरेंट होता है। यह कठोर लेकिन भंगुर होता है। हल्का सा अगर आप इस पर चोट दीजिएगा तो टूट जाता है, जैसे कि हर ग्लास में होता है। आपके यहाँ खिड़की होगा या फिर कोई और ग्लास का जो मटेरियल बना होगा, कप वगैरह जो होगा, इसी ग्लास का बनता है, सोडा लाइम ग्लास का। शुद्ध सिलिका के तुलना में इसका गलनांक कम होता है। जो प्योर मतलब 100% सिलिका वाला जिसको शुद्ध क्वार्टर्ज गिलास कहते हैं ना, उससे इसका गलनांक क्या होगा, कम होता है। यह अचानक ताप में परिवर्तन करने को सहन नहीं कर पाता हो, क्या कर जाता है, टूट जाता है। इसका कहानी भी मतलब पायरेक्स ग्लास जैसा ही है कि भाई ये भी अगर आप इसमें सडनली टेम्परेचर चेंज करते हैं तो क्या होगा, टूट जाएगा। खिड़कियों के शीशे बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। बोतल और जार बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। कांच के बर्तन बनाने में और विद्युत बल्ब बनाने में। अब आप देख रहे होंगे, अगर मन में आपका ऐसा सवाल आ रहा होगा पहले से, अगर इससे नहीं पढ़े तो उससे पहले से, कि सर अगर आपने जो बताया था सॉलिड 2 तरीका का होता है, क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन। ठीक, क्रिस्टलाइन एंड अमरफस लिखते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन के अमरफस। 2 तरीका के आपने सॉलिड बताया था। तो मन में अगर आपको ऐसा ख्याल आ रहा होगा कि क्या सर हम अमरफस सॉलिड का यूज नहीं करते हैं, तो भाई करते हैं। आप 3 टाइप के ग्लास पढ़े और तीनों के तीनों में अमरफस सॉलिड था। क्रिस्टलाइन सॉलिड का यूज नहीं किया जा सकता है, इसका भी यूज हम लोग क्या करते हैं, करते हैं। तो दोनों टाइप के सॉलिड हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, और हम दोनों टाइप के सॉलिड को क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो आज के क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। आज के क्लास में पहला बात हमने जब इंट्रोडक्शन लिया, तो पिछला क्लास में जो कहानी मतलब जो कहानी पढ़े थे उसको फिर से रिकैप लिया। उसके बाद हम लोग क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में डिफरेंस पढ़े हैं। उसके बाद हम लोग एक अक्रिस्टलीय ठोस जिसका नाम है ग्लास, उसका 3 टाइप को हमने डिस्कस किया। पहला टाइप था जिसको हमने प्योर क्वार्टर्स ग्लास कहते थे। दूसरा को नाम है पायरेक्स ग्लास। तीसरा का नाम है सोडा लाइम ग्लास। इन तीनों ग्लास के बारे में हम लोग क्या किए, पढ़ लिए। ठीक, और तीनों ग्लास के पढ़ने के बाद हम लोग अपना कहानी आज का खत्म करेंगे। आज हम लोग बस थोड़ा सा ही पढ़ेंगे। अगर अगर हो सके तो आप एक बार फिर से इसको देख लेंगे कि हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। तो पहले हम लोग देखें भाई टाइप्स ऑफ क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में डिफरेंस। अपना टॉपिक आज यही था, 2 टॉपिक ही पढ़ना था, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में डिफरेंस, और कांच के प्रकार। हम लोग कांच के प्रकार देख लिए और क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या किए थे, डिफरेंस भी देख लिए थे। तो आज तक का कहानी यहीं तक भाई, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे। तो बाय, आज यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम लोग कल मिलेंगे एक नया टॉपिक के साथ। थैंक यू।